कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में भारतीय राज्य हरियाणा के करनाल शहर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम बनारसी चावला और माताजी का नाम संज्योति था। वह अपने परिवार में 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला की 2 बहनें थीं जिनका नाम दीपा और सुनीता था और एक भाई था जिनका नाम संजय था। घर में सब उसे प्यार से मोटू कहते थे। कल्पना चावला ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा टैगोर स्कूल से प्राप्त की थी। कल्पना चावला को बचपन में एरोप्लेन की ड्राइंग बनाना और रात को तारों को देखना अच्छा लगता था। कल्पना चावला बचपन से ही अंतरिक्ष में घूमने का सपना देखती थी। 8वीं पास करने के बाद ही उन्होंने इंजीनियरिंग करने की ठानी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर की डिग्री प्राप्त की। 1982 में कल्पना चावला USA चली गई। कल्पना चावला ने 1976 में करनाल के टैगोर स्कूल से स्नातन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1982 में अभियांत्रिकी स्नातन की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद 1984 में वैमानिक अभियांत्रिकी में विद्या निष्पादन की विज्ञान उपाधि प्राप्त की। 1986 में विज्ञान निष्पादन की उपाधि और 1988 में वैमानिक अभियांत्रिकी की विद्या वाचस्पति की उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद कल्पना चावला ने नासा के एम्स अनुसंधान केंद्र में सट मेथड इंक के उपाध्यक्ष के रूप में काम करना शुरू किया और STOL में CAFD का अनुसंधान किया। कल्पना चावला ने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान वहीं पर शादी करने का फैसला कर लिया। इसके बाद कल्पना चावला ने 1983 में एक उड़ान प्रशिक्षण में विमानन लेखक जीन पियरे हैरिसन से शादी की और 1990 में एक देशीयकृत संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई थी। कल्पना चावला की मृत्यु के बाद उनके पति जीन ने यह कल्पना की आत्मकथा लिखी जिनका नाम था एज ऑफ टाइम। इसमें कल्पना के जुनून और छोटी जगह से आने के बाद भी आगे बढ़ने की इच्छा के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है। साथ ही कल्पना की निजी जिंदगी के पहलुओं के बारे में भी बताया गया है। कल्पना चावला को 1994 में नासा समूह द्वारा चुन लिया गया था। इसके बाद वह मार्च 1995 में नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुई। इसके बाद अगले 3 साल तक कड़ी मेहनत के बाद कल्पना को अपने पहली उड़ान के लिए चुना गया। पहली उड़ान सफलतापूर्वक पूरी हुई। अब तक नासा और कल्पना दोनों को एक दूसरे पर भरोसा बढ़ चला था। कल्पना चावला का पहला अंतरिक्ष मिशन STS-87 19 नवंबर 1997 में शुरू हुआ, जिसमें इनके अलावा 5 और अन्य अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। इस उड़ान के बाद में भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री बन गई थी। इनके पहले मिशन के दौरान इनके अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। कल्पना ने अपने पहले मिशन STS-87 के कारण अंतरिक्ष में 360 घंटे से अधिक समय बिताए थे। कल्पना चावला ने 41 साल की उम्र में की थी दूसरी बार अंतरिक्ष की परिक्रमा। कल्पना चावला को वर्ष 2000 में उनके दूसरे मिशन STS-107 के लिए चुना गया, जिसके बाद 16 जनवरी 2003 को उन्होंने अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी और 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर आने के लिए अंतरिक्ष से निकली। परंतु दुर्घटनावश अमेरिका के टेक्सास के ऊपर 16 मिनट की दूरी पर उनके अंतरिक्ष यान में विस्फोट हुआ, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। कल्पना ने अपने अंतरिक्ष मिशन में अंतरिक्ष में 15 दिन 22 घंटे 20 मिनट बिताए थे। कल्पना चावला की मृत्यु 1 फरवरी 2003 को सुबह के समय हुई थी, जब 1 फरवरी 2003 की सुबह स्पेस शटल धरती पर लौट रहा था और कनेडिया स्पेस सेंटर पर लैंड करने वाला था। तब लॉन्च के समय एक ब्रीफकेस के आकार का इंसुलेशन का टुकड़ा टूट गया और इसने शटल के ब्रिंग्स को नष्ट कर दिया, जो कि इसकी री एंट्री के समय हीट से रक्षा कर रहा था। जैसे ही शटल वातावरण में पहुंचा, विंग के अंदर की गर्म हवा ने इसे तोड़ दिया। अस्थायी क्राफ्ट हिला और 1 मिनट के भीतर ही शिप के सभी सदस्य इसकी चपेट में आ गए। जमीन पर गिरने से पहले टेक्सास और लुसियाना पर इसका शटल टूटा। यह दुर्घटना 1986 में शटल चैलेंज में हुई विस्फोट के बाद स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए दूसरी बड़ी दुर्घटना थी। कल्पना चावला को उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक, नासा विशिष्ट सेवा पदक जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। 5 फरवरी 2003 को भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की, उपग्रह के मौसम श्रृंखला मिडसेट को कल्पना के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद हरियाणा के ज्योति शहर कुरुक्षेत्र में हरियाणा सरकार के तारामंडल बनाया, जिसका नाम कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था। कल्पना चावला भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल से दुर्घटना होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वह दुनिया के लिए एक मिसाल है।
उनके वे शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। मैंने हर पल अंतरिक्ष के लिए बिताया है। कल्पना चावला के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कोई मनुष्य ठान ले उसे कुछ कर दिखाना है और संसार में अगला पहचान बनानी है तो कोई भी उनकी राह की अड़चन नहीं बन सकता। वह अपनी मंजिल को जरूर पा लेगा।